विचार ये है, ये सत्संग में कि भाई आप तन नहीं हो, तन में आए हो परमात्मा की कृपा से मानव शरीर में। आप जीवात्मा हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। इस शरीर क्षेत्र है, आप क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये ज्ञान है, ये विचार है, ये विवेक है कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा हो। और जो चेतन आत्मा इस शरीर में रहने वाले आप अविनाशी हो। भगवान कहते हैं वो मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। अपने आप को जान लो, मुझे जान लोगे, आत्मानम विद्धि। आत्मा को जानते ही परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, जीवन सुख शांति और आनंद से भर जाएगा। इसके अतिरिक्त दुनिया के किसी लोक में चले जाओ, सुखी नहीं हो पाओगे। आत्मज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। तो भगवान कहते हैं शरीर और शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा दोनों को पृथक पृथक जो जानता है वो ज्ञानी है। चिंतन इसके लिए होना चाहिए, इसको विचार कहते हैं। ये सत्संग में सुनेंगे तब न विचार आएगा, इस ज्ञान को सुनेंगे तो विचार आएगा। वेदांत सुनेंगे तो वेदांत का विचार आएगा। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं और शरीर में रहने वाली आत्मा हम हैं। इसको उपलब्ध करना हमारे जीवन का लक्ष्य, ये ज्ञान है। तो निर्णय हमको क्या करना है, क्या देखना, क्या सुनना है, विचार हमको ये करना है। चिंतन हमारा ऐसा होना चाहिए, नहीं तो सत्संग नहीं सुनेंगे, चिंतन सही नहीं होगा तो अविवेक परम आपदः, अविवेक परम सुखदः। सारा सुख विवेक में है। विवेक होगा मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संसार का मोह भ्रम दूर हो जाएगा, परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा। और जीवन इसीलिए मिला है कि मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देश दरिया। परमात्मा से मिली, सत्संग में सद्ज्ञान हुआ, सुधार होगा। राम भगत जन सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कर्म कथा, राम के शगुन लीलाओं का वर्णन करना गंगा की धारा है। परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे जो स्वरूप है उसका वर्णन करना सरस्वती की धारा है। और जो कर्म नहीं करना चाहिए और जो कर्म करना चाहिए, विधि निषेध कर्मों का वर्णन ये यमुना की धारा है। झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार नहीं करना चाहिए, ये निषेध कर्म है। और एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यान, माता पिता का सेवा, ये तमाम जो विधि कर्म है, बड़ों का आदर मान, इन सब बातों का ज्ञान ये यमुना की धारा है। और तीनों धाराएं बहती है सत्संग में। इस सत्संग में तीनों धारा बहती है। ये चलता फिरता हुआ प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजी, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थराज प्रयाग में जो श्रद्धा और प्रेम से डुबकी लगाएंगे, गोस्वामी जी का कहना है, चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होगी। तो बाहरी सत्संग हमारे जीवन में हमको ज्ञान देता है, हमको हमारे अंदर ज्ञान देता है, हमारे अंदर सुधार लाता है। हम पाप कर्मों से बचते हैं। बाकी दुनिया में बाहर इस सोच को छोड़कर, ज्ञान सोच को छोड़ के कोई और सोच कीजिए। क्या कहते हैं कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नर, स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृहणाति सुब्रतः। ज्ञान शौच, इस सत्संग के ज्ञान से अपने पाप कर्मों को धोए बिना, अपने आप में सुधार लाए बिना, कोई और बाहरी तीर्थ आदि में डुबकी लगाकर अपने को पवित्र करने का सोचते हो तो कहते हैं वह मूढ़ है, अज्ञानी है। वह अज्ञानी लोहा, अज्ञानी सोने के ढेले को फेंक करके अब मिट्टी से अपना हाथ भर रहा है। अज्ञानी वो है जो ज्ञान सोच को नहीं ग्रहण करता, सत्संग नहीं करता, वो अज्ञानी है।
वो कहीं पावन पवित्र नहीं हो सकता, उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। टोल्स्टॉय बड़े ज्ञानी हुए, उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई युवा अवस्था में, वैराग्य हो गया। रसियन थे, जीवन की नश्वरता को जाना। ओह, जीवन क्या है, व्यर्थ है, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। राजा का बेटा, सारे वैद्य लगे लेकिन बचा न सके। बड़े भाई की मृत्यु हो गई, छोटा भाई को संसार से वैराग्य हो गया। भगवान बुद्ध ने देखा मुर्दा और वैराग्य हो गया कि मरना ही है तो सत्य को जान लो। राज सुख छोड़कर भाग गया। भगवान बुद्ध तो मुर्दा को देखे और तब उनको वैराग्य हुआ, घर छोड़कर भाग गए। अब परमाराध्य सदगुरु महाराज तो कहा कि प्यारे चरण मुखर्जी की तीसरी क्लास में मैंने पढ़ा था ऑल मेन मस्ट डाई, और ये पढ़कर हमको वैराग्य हो गया। संस्कार देखिए, पढ़कर वैराग्य हो गया कि एक दिन मरना ही है, तो मरने से पहले जीवन के सार को जान लेना चाहिए। और तब रामचरितमानस पढ़ते हुए एक दिन मुझे मिला, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और जीवन के सार को समझ गया और मैं परमात्म पद पर एक दिन होना होना होते होते अंत में निकल ही गया। तो संस्कार प्रबल रहता है। महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज कहते हैं कि भींगी हुई दिया सलाई को कितनों घिसोगे मसाला झड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन सूखी हुई दिया सलाई को केवल एक बार मारो भक्त से जल जाएगा। वैसे जिन लोगों ने बारंबार जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान करते हुए जीवन जिया हो, ऐसे लोग इतने संस्कारी होते हैं कि जब उनका अगला जन्म होता है तो बचपन से उनके अंदर में सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। एक छोटी सी भी जीवन में ज्ञान की कोई घटना आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, और वहीं से उनका जीवन बदल जाता है। भक्त से जल उठा, रज्जब ने तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर आया था, हरि भजन को चल दिया नरक की ओर। और सुना और शादी छोड़ करके दादू दयाल के चरणों में रज्जब समर्पित होकर के भजन में लग गए। एक छोटी सी दिया सलाई की बात है, संस्कार की बात है। चलना है रहना नहीं, रहना चलना विश्वाविश सहजो, कहाँ तनिक सुहाग पर कहाँ गुथाओ सहजो भाई वैरागी हो गए। बाकी जीवन भर सुनते हैं, नहीं होता है, पर सुनना व्यर्थ नहीं जाता, संस्कार जमा होता है। एक दिन रज्जब भी या सहजो बाई भी सब लोग वैसे ही रहे होंगे जैसे हम और आप हैं। अरे जब हम एक दिन सुअर जोनी में थे, 84 लाख से मनुष्य जोनी में आए, तो सुअर भी तो होंगे। आज मनुष्य हैं तो धीरे धीरे संस्कार जमा होगा, एक दिन हम लोग भी महान हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, सत्संग की भट्टी में अपने को पकड़ के रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा तब नहीं होगा। नित्य प्रति सत्संग करते रहिए, कुछ मिले ना मिले, बाबा देवी साहब ने कहा, कुछ मिले ना मिले, दिखे ना दिखे, नियम से ध्यान पर बैठते रहना, संस्कार जरूर जमा होते जाएगा। और एक संस्कार एक दिन अनायास भक्त से अंदर में जल उठेगा और ज्योति जोग हो जाएगा, ज्योति जोग हो जाएगा। तो टोल्स्टॉय ने कहा, वैराग्य हुआ संसार की नश्वरता। कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? वो कहते हैं कि व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइज एंड फूल, health, wealth, post, degree or power to rule. No, it's only dispassion and passion. Passionate is wise. Dispassionate is wise. Passionate is fool. कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? जो बहुत ऊंचा पद पर है वो ज्ञानी है, जिसको कोई पद नहीं वो अज्ञानी है। या जो बड़ी शक्तिशाली है वो ज्ञानी है, जो कमजोर है वो अज्ञानी है। जिसके पास बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं वो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अज्ञानी है। जिनके पास बड़ी सत्ता है, एकदम पूरा इतनी बड़ी सत्ता की महाराजा धीराज बना हुआ है, वो ज्ञानी है। और जो प्रजा वो अज्ञानी है। कहा कि नहीं 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 नहीं, जो अमीर है वो ज्ञानी, जो गरीब है वो अज्ञानी। वो कहते हैं इन सब का ज्ञान और अज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला रविदास के चरण में पीपा जी जैसे राजा को काशी वाले को आके झुकना पड़ जाता है। अब मसी कागज छुओ नहीं, कलम करो नहीं हाथ, जैसे कबीर के सामने
सर्वजीत जैसे महाविद्वान को झुक जाना पड़ता है, झुक जाना पड़ता है। तो कहते हैं धन से, पद से, पैसा से, पोस्ट से कोई ज्ञानी नहीं होता। एक पुस्तक है बीत गई पर बीत ही न पाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सलाहकार थे और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको अपने साथ विदेश ले जाते थे क्योंकि वो कई भाषाओं के ज्ञानी थे। डॉक्टर एस.सी. प्रताप, उनकी पुस्तक है बीत गई पर बीत ही न पाई। वो पुस्तक है पाघाट के लाइब्रेरी में, एक हमने दिया था स्वामी निर्मलानंद बाबा को भेंट में कोई दिए थे वो पुस्तक, तो वो एक पुस्तक उन्होंने मुझे दिया था। उसमें वो लिखे हैं, देखिए डॉक्टर एस.सी. प्रताप लिखते हैं, बहुत सारी भाषा जानते थे, कई भाषाओं में उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके सलाहकार थे। कि कुप्पा घाट आश्रम एक बार मैं महर्षि में ही परमहंस से मिलने गया था, मैंने उनसे कई संतवाणियों पर उनसे चर्चाएं की, सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा कि जीवन बीत जाएगा इन संतवाणियों को बुद्धि से अर्थ लगाते लगाते, लेकिन न कभी सही अर्थ लगा पाओगे और न ही कुछ अनुभव कर पाओगे। अंतिम बात आपको बता देता हूं, बैठ करके ध्यान करोगे सब ज्ञान अपने अंदर में प्रत्यक्ष हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मैं उनकी बात से चिढ़ गया, कहा कई भाषाओं का पीएचडी और राष्ट्रपति का सलाहकार, और इस तरह से हमको बता रहे हैं, हमको इस तरह से हमारे ज्ञान को छोटा कर रहे हैं। फिर भी मैंने कहा क्या आपको सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया है? वो मौन हो गए, मौन हो गए। और उसके बाद जाने का हम लोगों को प्रसाद दिए और कहे कि अच्छा ठीक है जाइए। तो साथ में जो लोग थे वो प्रणाम करने लगे, तो मैं भीतर से न चाहते हुए भी लोक लज्जा में उनको प्रणाम किया। उस पुस्तक में लिखे हैं, और जैसे ही उसमें बहुत सारे महापुरुषों से जो उनकी मुलाकात हुई है उसका वर्णन किए हैं, और कहते हैं जैसे ही महर्षि में ही परमहंस जी का मैंने चरण छुआ, इतना जोर का करंट लगा जैसे बिजली का बहुत पावरफुल तार छू दिया हूं। मैं बहुत दूर फेंकाया था, जाके दीवार में सट गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तब महर्षि जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अनुभव है या नहीं, इस बात का अनुभव मैंने आपको करा दिया है। वो पुस्तक में लिखा हुआ है। गुरु महाराज की महिमा कितने बड़े बड़े लोगों ने की है, उसको पढ़िए, थोड़ा दूसरों को भी झांकिए, तब पता चलेगा। ये साधारण सामने खड़ा ये तस्वीर उनकी नहीं है, किसी मनुष्य की नहीं है, साक्षात नारायण सगुण साकार रूप में खड़े होकर के हम लोगों को यह ज्ञान उपदेश किए हैं। और मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, अनुभव करके कहें कि जो कह रहा हूं सत सत है। तो कहते हैं इन सब से ज्ञान अज्ञान का कोई मतलब नहीं, धन से, पद से, पैसा से, पोस्ट से। ज्ञानी और अज्ञानी का एकमात्र भेद करने वाला है जिसको संसार से आसक्ति, पैशनेट, जो संसार में आसक्त है वे सब अज्ञानी है। चाहे पद कितना ऊंचा हो, डिग्री कितनी ऊंचा हो, चाहे कितना भी समाज में मान सम्मान हो, चाहे शरीर का बल कितना भी बड़ा हो, ये सब अज्ञानी है अगर उनके जीवन का लक्ष्य संसार है, संसार आसक्त है। और चाहे वो पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, महल में हो या झोपड़ी में हो, ऊंचे पद पर हो या बिना पद का हो, लेकिन अगर उसने अपने जीवन का लक्ष्य संसार के भोगों से अपने को ऊपर उठा करके परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है और सत्संग ध्यान करते हुए अपने पाप कर्म से अलग रह करके सत्संग अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर रहा है, टॉल्स्टॉय कहते हैं केवल वही ज्ञानी है, केवल वही ज्ञानी है। और ये ज्ञान बिना सत्संग के कहीं नहीं होगा। सत्संग में ज्ञान होता है, इसलिए सत्संग से ज्ञान उपजता है।
अपने आप में सुधार होता है। और सत्संग सुन करके करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सच्चे सदगुरु की पहचान होती है, जहां से सच्ची सदयुक्ति मिलती है, और तब अपने आप का साधन करके उद्धार होता है। तो पहले बुद्धि योग सत्संग, तब दीक्षा लेंगे तो मिलेगा मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान, और तब दृष्टि योग, ज्योति योग, बिंदु ध्यान की विधि मिलेगी। और इन तीन क्रियाओं को क्रम क्रम से करते, मानस जप, मानस ध्यान और ज्योति योग। मानस जप मानस ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है, ज्योति योग से अंधकार मंडल को पार किया जाता है, प्रकाश में जाते हैं, एक माया का पर्दा हटता है। और फिर तब नाद योग की क्रिया करते हैं तो बजती है 5 नौबतें, सुनिए कि एक पांचों मंडल के केंद्रीय नादों को सुनते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ावरण से निकलकर कैवल्य दशा में आत्मानम विद्धि क्षेत्र क्षेत्र गर्यो ज्ञानम एतस् ज्ञानम मत मम। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 जड़ क्षेत्र है। कैवल्य दशा में 5वां ज्ञानमय क्षेत्र है, जीव रूप है, और उन सब के परे निःशब्दम परमम पदम है। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, भव में जन्म बहुल नहीं लीजिए। वो अवस्था आती है जहां से पुनर्जन्म का नाश होता है। अंतर बाहर सत्संग की ज्ञान और अपने में सुधार, असुधार के साथ सत्संग करके अंतर सत्संग करके उद्धार, बिना इसके नहीं होता है। इसीलिए सभी संतों ने एक मत होकर कहा है कि सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं धरती से जैसे सब कुछ उपजता है, फल फूल अन्न आदि, उसी तरह सत्संग से सब प्रकार का ज्ञान और सब प्रकार का सुख उपजता है। इसीलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। संसार का भी कोई काम आपका नहीं रुकेगा, सत्संग से लागी रहो रे भाई। सत्संग में ये बल है। जगजीवन साहब ने कहा, थी होके बैठा हूँ सत्संग वासी, देहु सकल विसारी, जगजीवन गुरु कृपा करे हैं, ली है सकल संभारी। सत्संग में आए हो, मन को सब तरह से एकाग्र करके सत्संग के वचनों में लगाओ, निश्चिंत हो जाओ। तुम सत्संग में जितना गुरु के चरणों में अपने मन को लगा करके सत्संग सुनोगे, गुरु महाराज पर भरोसा और विश्वास करके, तो गुरु की कृपा से ली है सकल संभारी। गुरु महाराज तुम्हारा सब कुछ संभाल लेंगे और कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। तो आज से कल अपराह्न तक यहाँ पर सत्संग चलेगा। आइए शांति से सुनिए। अंतर सत्संग की व्याख्या अब 3 सत्र में आप सुनेंगे, अभी बाहरी सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।